आजा आजा आजा, पीछे आ रहा लाओ। तो जी कोटा का ना एक और बेहतरीन ऑप्शन आपको दिखाने लाया हूँ, जहाँ सबसे बढ़िया कचौरी और मिर्ची वड़े मिलते हैं। कहाँ आया हूँ, ऊपर नाम दिख रहा होगा आपको, जोधपुर नमकीन। आइए चलते हैं, पहले इसकी मेकिंग दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं दुकान के अंदर क्या क्या मिलता है। तो जोधपुर नमकीन पे है, समझ लो ना, ये ना कोटा की ना कचौरियों की फैक्ट्री है, समझ लो आप। इतनी कचौरियाँ एक साथ बनती हैं। कचौरी बनाने का सेटअप अलग है और मिलती जाए वो सेटअप अलग है। पहले आपको बनाने के सेटअप पे लाया हूँ, पहले आपको बनाते हुए दिखा दो। कितने लोग ना साथ में बनाने में लगे हुए हैं। मतलब एक भैया की ड्यूटी तो लगी है फ्राइंग पे, बट बनाने वालों की ड्यूटी देख लो आप कितनी लगी हुई है सामने। इतने लोग एक साथ कचौरी बनाने में लगे हैं। और कौन कौन सी पिट्ठी इस कचौरी के अंदर जाती है, क्या क्या जाता है, वो भी दिखाते हैं फिर आपको। और अब ये बन रही है जी हमारी आज की कचौरी। भाई आप राजस्थान आओ और कचौरी ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। चलते हैं, देखो पिट्ठी भी आपको दिखाते हैं कौन कौन सी भरी जा रही है। किस चीज़ की, आलू प्याज की पिट्ठी है। तो ये यहाँ पे देखो ना कितने लोग लगे हैं सिर्फ कचौरी में पिट्ठी भरने के लिए ना। बंदे दिखा देता हूँ आपको, कितने सारे बंदे सिर्फ कचौरियाँ बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि दीवानगी इतनी है, यहाँ बनती जाएगी, वहाँ जाके बिकती जाएगी। और ये सारी फिलिंग हो रही है, आप देखो यहाँ पे। और ये देखो जी, यहाँ पे हो रही है फिलिंग। दिखने में जैसे हम समझ लो बेकरी के कुछ बना रहे हो, वैसे कचौरी का है, बट इसके अंदर ना मसाला भरा जा रहा है कचौरी का। आलू प्याज की पिट्ठी जो ये पड़ी है, ये भरी जाएगी इसके अंदर। तो ये पहले इसको ना हाफ फ्राई करके रखेंगे कचौरियों को। तो हाफ फ्राई करने के बाद एक ही साथ जाएगी जब फुल फ्राई होगी। कचौरी की मेकिंग हो गई है, पिट्ठी भर दी और एक कचौरी हाफ फ्राई होती है आपकी। पहले हाफ फ्राई होने के बाद एक साथ डलेगी पूरी क्रिस्प करने के लिए, फुल फ्राई के लिए। ज़्यादा ना पहले हाफ फ्राई कर लेते हैं, अब फुल फ्राइंग होगी इसकी। मतलब जी हाफ डन करने के बाद ना एक ही साथ फुल डन होगी ये कचौरी अब। और फुल डन होती है तो फिर लेते हैं भैया से कचौरी भी और करते हैं उसकी टेस्टिंग। कचौरियाँ भी गर्मा गर्म तैयार हैं। और उधर देखो गर्मा गर्म बन रही है कचौरियाँ और इधर बन रहे हैं गर्मा गर्म समोसे। मतलब समोसे और कचौरी, इसके अलावा मिर्ची वड़ा और आलू वड़ा होता है। और ये अभी ऑफ ड्यूटी छुट्टी पे चल रहे हो क्या? ब्रेक लिया, ब्रेक बीच में। और तुम लंच में क्या खाते हो? लंच में यही समोसे कचौरी खाते हो, कुछ और खाते हो? समोसे कचौरी खाते हो? बोर नहीं होता इतना समोसा कचौरी खा के? क्या बात है। बोले जोधपुर नमकीन पे है और जहाँ ना कचौरी समोसे की दीवानगी बहुत ज़्यादा। और ये गर्मा गर्म समोसे निकलेंगे, आप तैयार हो गए हैं समोसे। लो जी गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। ओ एकदम क्रिस्प और करारे, क्या बात है। लो जी समोसे तैयार हैं हमारे। बस समोसे तैयार है, उधर कचौरी तैयार है। फिर भैया के पास चलते हैं, भैया से बात भी करते हैं और खाते भी हैं इसको, कचौरी और समोसे को। और अब ये निकलेगी हमारी गर्मा गर्म कचौरी आलू प्याज की। और प्याज की और दाल की तो कचौरी जहाँ मिलती है ना राजस्थान में, वो आपको ना पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल सकती। आधी दुनिया कह लो, मतलब इंडिया कह लो, बाहर के लोग कह लो, यहाँ से ना पैक करवा के ले जाते हैं कचौरियाँ। लोग मिठाइयाँ लेके जाते हैं, राजस्थान के लोग कचौरियाँ पैक करा के ले जाते हैं अब हर शहर में जहाँ से भी आते हैं। लो जी गर्मा गर्म एकदम तैयार है, क्या बात है। ओहो, इस कचौरी का जवाब नहीं। आजा आजा, पीछे आना मेरे। लाओ। तो जी कचौरी तैयार है, गर्मा गर्म कचौरी लेते हैं भैया से दुकान पे जाके
बात भी करते हैं उनसे और बताते हैं आपको उसका कचौरी का प्राइस और एड्रेस क्या है इस दुकान का। चलो थैंक यू भैया, धन्यवाद। गरम कचौरी बनते हुए आपको दिखा दी और वो गर्मा गर्म कचौरी थी जोधपुर नमकीन की, जिसने पूरे कोटा में ना राज किया हुआ है। मतलब कह सकता हूँ भैया ये बात कि कोटा में कचौरी पे आपका राज है। और भी है, मतलब हम ही नहीं है, मतलब दाल की कचौरी। देखो ये होती है सादगी, मतलब हम शूट करते हैं ना, सामने वाला बंदा बोलता है हाँ भैया हमारे से बढ़िया कोई नहीं, बट भैया ने कहा कोटा आए हो तो कोटा का हर खाना फेमस है, बट हाँ हम भी नंबर 1 है कचौरी बनाने में। तो कौन कौन सी कचौरी होती है भैया वैसे अपने पास? अपने एक ही तरह की बनाते हैं, आलू प्याज की कचौरी। और माफ़ कीजिएगा आपका नाम बता दीजिए पहले तो। अजिंक्य। और ये कब से है अपनी दुकान? 1971 से। और किन्होंने शुरू की थी? मेरे नाना जी ने चालू की। नाना जी ने शुरू की। क्या होता है, नाना जी की विरासत आप संभाल रहे हो और अभी तक इतना नाम है कि विरासत बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हो, सुनते सुनते आए हैं। कृपा से हो रहा है। क्या बात है, मेहनत हमेशा रंग लाती है और वो मेहनत कंटिन्यूस रहे ना तो अपने आप दुकान बढ़िया चलती है। तो भैया टाइम क्या रहता है अपनी दुकान का? 7:30 बजे पहला कचौरी का लॉट आ जाता है। ठीक है जी। और रात के 9 बजे तक रहता है। रात के 9 बजे तक। और कचौरी के अलावा और क्या क्या होता है अपने पास? समोसे हैं, आलू बड़े, मिर्ची बड़े हैं, खमन है 2 तरह का, खांडवी है, अच्छा जी, और जलेबी है, इमरती है, और फलारी मेन्यू अलग है तो जिसमें बड़े आ जाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी आ जाती है, फलारी समोसा आ जाता है। इसका नाम जोधपुर नमकीन क्यों? मतलब जोधपुर से कुछ रिलेटेड है आपकी? वो नाना नानी जी वहीं के। अच्छा वहीं के थे। तो अब जो जोधपुर स्वीट्स और जोधपुर नमकीन जोधपुर में है, उनसे कोई रिलेशनशिप हमारा नहीं, कोई नहीं है। मतलब आप जोधपुर से आप लोग आए थे तो वो स्वाद जोधपुर का यहाँ आज तक है। हाँ। तो ये कहते हैं ना जोधपुर से बढ़िया मिर्ची वड़ा, आलू वड़ा और कचौरी कहीं नहीं मिलती, तो आप जोधपुर को कोटा लेके आ गए। हाँ। तो कोटा वालों को जोधपुर नहीं जाना, जोधपुर की आपको कोई भी स्पेशलिटी खानी है तो आ जाइए जोधपुर नमकीन पे। इसका एड्रेस क्या है भैया अपना यहाँ का? शॉप नंबर 436 है, गुमानपुरा मेन रोड है, इंदिरा गांधी मूर्ति के जस्ट पीछे, लवली फ्रूट जूस के पास। चलिए थैंक यू भैया, आपसे लेते हैं इजाज़त और अब टेस्ट करेंगे अपनी कोटा की सबसे बेहतरीन कचौरी जो आप बनाते हो। थैंक यू भैया। तो चलो जी अपने लिए भी कचौरी लगवा लेते हैं। क्या बात है, ये साइज़ कचौरी का बहुत बड़ा है। ये आलू प्याज की कचौरी है ना अपनी, और इसका क्या प्राइस रहता है भैया? 30। और कहते हैं चटनी और इसमें क्या स्वाद जो होता है इसका होता है, किस चीज़ की है ये? गुड़ और अमचूर की है। गुड़ और अमचूर की। तो कहते हैं जी ये जो चटनी है ना ये अपने आप में एक सिग्नेचर है इस दुकान का। तो कहती थी ये चटनी है ना ये अपने आप में एक सिग्नेचर है इस दुकान का। कचौरी लेते हैं इसका जायका और फिर बताते हैं आपको क्या स्वाद निकल के आया इसका। तो भैया मेरे पीछे ना आपको जोधपुर लिखा आ रहा होगा, बट मैं जोधपुर नहीं कोटा में हूँ और कोटा की सबसे बेहतरीन कचौरी खाने आया हूँ। ये जोधपुर ना अपनी कचौरी के लिए, मिर्ची वड़ा और आलू वड़ा के लिए फेमस है, बट कोटा में एक ये दुकान है जहाँ सबसे बेहतरीन आलू प्याज की कचौरी और मिर्ची वड़ा, आलू वड़ा मिलता। तो वहीं आपको लेके आया था, आपको मेकिंग दिखाई बढ़िया एकदम, मतलब बल्क में क्वांटिटी होती है, वो समझ लो एक बार का लॉट था जो मैंने आपको दिखाया कचौरी का। आलू प्याज की कचौरी का अपना ही आनंद होता है। वाकई में जो अमचूर और उसकी चटनी बोला ना भैया ने, हाँ ये चटनी है जो एकदम बढ़िया किक दे रही है आपको। तो कोटा में सबसे बढ़िया कचौरी खाने का मन है, मिर्ची वड़ा खाने का मन है, तो आप आ जाओ जोधपुर नमकीन पे। लोकेशन भैया ने आपको बताई थी। तो मैं लेता हूँ आपसे ज़्यादा, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर।